ममता, आई कैन अंडरस्टैंड तुमने जो किया। इट्स ओके यार, तुम्हारे लिए 1 करोड़ तो क्या मैं 10 करोड़ भी नहीं छोड़ कर सकता। बट यू नो, ऑफिस स्टाफ के सामने थोड़ा करना पड़ता है, अकेला नहीं हूं ना, पार्टनर भी है ना, तो ये थोड़ा। सर छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है सर। आई एम सॉरी, सॉरी। तो शादी कर लो, पोजीशन भी दूंगा और जिंदगी भर ऐश करोगे तुम, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। सर छोड़िए सर, हम शादीशुदा है, अब कहीं बच्चा अभी क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं शादीशुदा हूं? तो क्या हुआ? तुम क्या करती हो? तुमको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है? सब पता है मुझे। इतनी कम उम्र में मेरे पार्टनर ने तुमको सीए बनाया, उसके साथ तो जरूर तुम सोए। सुना है कि ममता यहाँ जा ढाबे के पीछे 101 पे। फिर अब खा के अपने कमरे में जाके आराम कर ले। हेलो सर, नंबर ट्रेस हो गया, नया नंबर चंडीगढ़ में एक्टिव है। चंडीगढ़ में एक्टिव है? कमलेश जी, ममता बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं गई, और आप तो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। अब गोखले साहब, मैं जानता हूँ, अपने पुलिस की सर्विस के दौरान मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस को गुमराह करने के लिए बहुत से फेक कॉल्स किए गए। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ममता सही सलामत है या नहीं। उसके बाद मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, ना एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और ना ही एक मजबूर बाप की हैसियत से। सर, काफी धक्का लगा, उम्मीद नहीं की होगी कि उनकी बेटी ऐसा करेगी। पाटिल, एक काम करो, चंडीगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, देखो क्या पता चलता है। लेकिन सर, ओके सर। आंटी जी, मैं अपने घर आया हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल अंकल जी को चेकअप के लिए ले जाऊंगा। ठीक है बेटा। जी। ये सब क्या कर रही है? वो वापस ना आए तो ही ठीक है। अच्छा हो उसने ये सब यहाँ नहीं किया। छी! नहीं, ये सच नहीं है, ये फोटो सच नहीं है। मेरी ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। समझ में नहीं आ रहा या तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या है? हमारी बेटी प्रोस्टिट्यूट बन गई है, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। गलत सोच रही हो तुम, आप सब गलत सोच रहे हैं। ढूंढ के लाइए उसे, ममता ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अजीब बात है पाटिल, कोई कम पढ़ी लिखी ना समझ लड़की होती तो मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन ये। जी सर, समझ के बाद एक सीए होने के बावजूद ममता ऐसा काम क्यों कर रही है? जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं पाटिल। चंडीगढ़ निकलने की तैयारी करो, देखे तो
ये जगह आखिर है कहाँ और ये फोटोग्राफ जिस नंबर से इंद्रजीत को आया था उसे ट्रैक कर। सर यही ढाबा है, आसपास पूछताछ करो। इसे देखा ये सब कुदर जी उधर पाटिल। अरे साहब ये तो ममता है, अभी उसे एक ड्राइवर लेके गया, मोटा पैसा दिया था उसने। कौन सा ड्राइवर? ममता कहाँ है बेटा तू? यस माय डैशिंग पापा, आप मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है? मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ये लीजिए पानी पीछे। ममता 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 बच्चे ममता ममता। साहब वो ममता तो वेंकट के साथ चली गई। कौन वेंकट? वो आंध्रा का ट्रक ड्राइवर है साहब। ये वेंकट का नंबर एड्रेस सब कुछ चाहिए हमें। नंबर और एड्रेस हम लोग नहीं रखते साहब, क्या है ना हमारा पूरा धंधा कैश पे चलता है ना, कस्टमर से हम लोग पहले कैश ले लेते ना, इसलिए एड्रेस सब नहीं रखते हम लोग। ममता के बारे में और कुछ बता सकते हो? वो यहाँ पे कब से? कई लड़कियाँ आती जाती है साहब, लेकिन हाँ ममता जब यहाँ नई नई आई थी ना, उसने मुझे एक बात बोली थी, उसके माँ बाप उड़ीसा में रहते हैं। मैं उड़ीसा से हूँ, माँ बाबा दोनों उड़ीसा में। यहाँ चंडीगढ़ में ना कोई लफड़ा नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है। उड़ीसा? मर गई है वो हमारे लिए। आज के बाद कोई भी उसका नाम नहीं लेगा इस घर में। क्या कर रही है कमल प्रीत? अगर ये सब करना था तो नाटक क्यों कर रही थी हमारे साथ? को सब पना मटी इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं रहता। आज के बाद कोई इस घर में इसका नाम नहीं लेगा, समझे? तो क्या कर रही है कमल प्रीत? ममता वापस आएगी, हमारी बेटी सही सलामत वापस आएगी। आप चुप करिए और तोड़ दीजिए अपना ये भ्रम। इस घर में और हमारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं है वो। नमस्ते जी, क्या ये ममता का घर है? नहीं, मर गई वो हमारे लिए। और निकल जाओ यहाँ से। पाजी पाजी पाजी, आप कौन? जी अंकल जी, मैं गुरदीप, चंडीगढ़ में मिला था ममता से। क्या ममता है घर में? बस अभी ये दिन ही देखना बाकी था। इस लड़की ने ये दिन भी दिखा दिया। इसके कस्टमर्स घर आने लगे, अब आप ही झेलो। अंकल जी आइए अंदर आइए आप। पाजी पाजी बताइए ना, कहाँ है मेरी ममता? आप मिले थे ना चंडीगढ़ में उससे, कहाँ है बताइए ना। अंकल जी मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, साहब जी बोलता हूँ, साहब जी मैं ममता से प्यार करता हूँ, पता नहीं अचानक से वो कहाँ चली गई साहब। यहाँ कैसे पहुंचा? साहब मैंने चंडीगढ़ में सुना कि मुंबई की पुलिस ममता को ढूंढने आई थी, तो वहां से पता चला कि उसका पूरा नाम ममता सुतार है और वो मुंबई की रहने वाली है, तो मुंबई से लाया साहब। 20 दिन लग गए साहब उसका एड्रेस ढूंढने में। ये देख, 23 नवंबर 2022 से गायब है ममता। आखिरी बार कब मिला था उससे? ये किसकी फोटो साहब? ये मेरी ममता किधर है साहब? देख, मेरे साथ नाटक किया ना तो सारे कल पुर्जे खोल दूंगा तेरे ट्रक की तरह यहीं पर। ये कौन सा खेल खेल रहे हो साहब आप मेरे साथ? मेरी ममता किधर है साहब? मेरी ममता को ढूंढिए। ये देख ना, ये कौन है? ये मेरी ममता की फोटो नहीं है साहब जी, ये नहीं है मेरी ममता। मेरे पास उसकी फोटो है, वो सबसे अलग है साहब, ये वो नहीं है। कैसी है तू ममता? चलिए साहब। नहीं नहीं रहने दे,
बैठ इधर, बैठना। तुझसे बात करना अच्छा लगता है मुझे। पर पैसे पूरे लूंगी मैं। हाँ तो मैं काम ना कर, पूरे दे दूंगा। वैसे एक बात बता, ये जो तू कर रही है तुझे अच्छा तो नहीं लगता होगा? चलेगी मेरे साथ? सर ये पॉसिबल है कि शायद वो खुद ही कहीं चली गई, या फिर शायद एक गुरप्रीत झूठ बोलता है। पाटिल, अब वक्त आ गया कि हम शायद शब्द को इस केस से बिल्कुल हटा दें। क्या हुआ, क्या सोच रहे? पाटिल, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीना गुजर चुका है और ममता अभी तक अपने घर वापस नहीं आई। मुझे डर है कहीं वो जिंदा है भी या नहीं। कितनी बार कहा था तुझसे हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, कितना श्राप दिया था तूने उसे, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। ममता, मम्मी ममता, मम्मी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पापा से कहना अपना ख्याल रखें। पता बेटा कहाँ है तू? सब पहले चंडीगढ़ से एक कॉल आया और फिर चंडीगढ़ के ढाबे के ये फोटोज। पाटिल, हो सकता है कि सब एक फर्जी कहानी हो। ममता गायब होने के बाद शायद चंडीगढ़ गई ना हो। मतलब ये कॉल, ये फोटोज सब फर्जी हो। यू मीन साइबर क्राइम? लेकिन सर हमारी साइबर टीम ने चेक किया है, कोई टेम्परिंग नहीं हुई। IT स्पेशलिस्ट को बुलाओ। सर चिराग, एक काम करो, ये पाटिल का एक ऐसा फोटो बनाओ जिसमें वो मॉरिशियस में। अब एक काम करो, पाटिल का एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें वो बोल रहा है मैं ठीक हूं, आप कैसे हो। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर ये तो हाँ पाटिल, नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गलत हाथों में पड़ गया तो ऐसा हो सकता है किसी का भी फोटोग्राफ ऑफ कर सकते हैं या फिर किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या कर सकता है ये AI। हेलो साहब, यहाँ बीच में कुछ मिला है, जल्दी आइए आप लोग। ठीक है, हम आ रहे हैं। कामले बीच की तरफ लो। अलीबाग पुलिस को एक अनजान महिला की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कातिल ने लाश के 10 से भी ज्यादा टुकड़े करके उन्हें अलग अलग पॉलीथीन बैग में भरकर समुद्र में फेंक दिया। पुलिस को अभी 15 बैग मिल चुके हैं पर पूरी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। अलीबाग पुलिस का अनुमान है कि ये बैग मुंबई की तरफ से बहकर आए हैं। पाटिल, पता करो ये माजरा क्या है। सर हेलो, क्या? ओके सर, ममता का बॉस एब्सकॉन्डिंग है। मुंबई की ममता सुतार को लापता हुए आज 35 दिन हो गए। कहा जा रहा है कि अलीबाग में जो डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं वो ममता के हो सकते हैं। मुंबई पुलिस को इस केस के तार चंडीगढ़ और ओडिशा से जुड़े हुए लगते हैं। बता दें कि 23 नवंबर को ममता सुतार अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी और बीच रास्ते में रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। पुलिस अब भी इस पहेली का खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर एक लड़की क्यों अचानक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आपको पता है अभी मैं आई हूँ बोरीवली और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस, आप लोगों को कन्हेरी केव्स के बारे में पता है? डोंट वरी, मैं आपको बता दूं। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1500 फीट ऊपर। सो मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ लाइव अपने चैनल पर। सो स्टे ट्यून्ड, सी या। सर मैंने वो ऑडियो और ममता के फोटोज भी चेक किए हैं।
जिसने भी ये बनाया बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से बना है। देखकर बता पाना ये मुश्किल है कि ये एआई जनरेटेड है या असली। पाटिल, अब इस खेल के खिलाड़ी को उसी के मोहरे से मात देने का वक्त आ गया। ये खेल चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, जहाँ ममता का मामा भी रहता। सर ये चिराग, जिस तरह उसने फोटोज को मॉर्फ किया है, कितनी आसानी से हम किसी का आइडेंटिटी चुरा सकते हैं। आजकल एआई से कुछ भी पॉसिबल है पाटिल। सर, मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे ममता सुतार केस के बारे में बताना था। सर, ये वीडियो मैंने 23 नवंबर को शूट किया था और जब मैंने एडिट किया तब मैंने इस लड़की को देखा। दिखाइए। और यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के जाऊंगी नेशनल पार्क और वहाँ से जाऊंगी कन्हेरी केव्स। यस। एक मिनट, थोड़ा पहले। कन्हेरी केव्स है सी लेवल से 1000 सिल्वर एमपीवी। इसके नंबर से इसकी सारी डिटेल्स निकलवाओ जल्दी। और आपको जब इस केस के बारे में पहले से पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? सर, मैं लंदन गई थी, कल ही वापस आई और जब मैंने न्यूज में इस लड़की को देखा तब मुझे उसका चेहरा याद आया। सर वो गाड़ी किसी आसिफ कपड़िया के नाम पे रजिस्टर। मूव। सर, आतिश कपाड़िया एक IT इंजीनियर है MNC, अभी घर से ऑफिस के लिए निकला। जल्दी चलो, ओवरटेक करो से जल्दी। आगे चलो, आगे चलो, फास्ट फास्ट फास्ट। यस। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। हुआ क्या सर? ममता सुतार कहाँ है वो? कौन ममता सर? कौन ममता? ये संतोष नगर का है। आखिरी बार तेरी गाड़ी में देखी थी, बोल कहाँ है वो? सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन नहीं जानते वहाँ कैसे पहुंचे सर। तलाशी उसी गाड़ी। सर सर, ये लड़की के बाल में फॉरेंसिक के लिए भेजो और ममता के माँ बाप से इसका DNA मैच करवाओ। इसी गाड़ी सीज करो और इसको अंदर करो। बेटा आसिफ, तू तो लंबा गया। सर चल। कहाँ है ममता? क्या किया तूने उसके साथ? मैं नहीं जानता इतना तोड़ा इसे, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि कुछ नहीं पता। सर हो ही नहीं सकता। CCTV कैमरा में साफ ममता उसकी गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। उसके कार की डिक्की में बालों के सैंपल भी मिले। मोटी चमड़ी, जब तक मुंह नहीं खोलता तोड़ते रहो इसे। और वो अलीबाग से जो बॉडी के पार्ट्स मिले थे उसका क्या हुआ? सर इसे फोरेंसिक के लिए भेज। जैसे रिपोर्ट आता है मैं कोऑर्डिनेट करता। सर एक्सक्यूज। हेलो, क्या उसी कंपनी में तो ममता भी काम करती है? पूरी हिस्ट्री निकालो उसको। सर इस आसिफ का बैकग्राउंड चेक करने बोला था, पता चला उसकी वाइफ ओपाल कॉस्मेटिक्स में काम करती है, ममता के ऑफिस में। कौन है इसकी वाइफ? तुम्हें क्या लगा अपने पति की कार यूज करोगी तो पकड़ी नहीं जाओगे? या क्यों रोक दिया? एक्चुअली एक फ्रेंड को पिकअप करना है। और जाहिर है कि ये सब तुमने अकेले नहीं किया, कोई था तुम्हारे साथ जिसने तुम्हारी मदद की थी। या फिर यूं कहें कि असली मास्टरमाइंड वो था जिसने सारा खेल रचा है। किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे तुमने? कौन है वो
इसको आईटी और एआई का अच्छे से यूज करना आता है। बताओ। वी आर सॉरी, आपकी बेटी ममता का मर्डर हो चुका है। अंकल जी संभालिए अपने आप को। ममता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर, ममता मैम का मर्डर किया किसने? नाटक खत्म हो गया, चले। चल। सर, तुमने मारा मेरी बेटी को। तुमने मारा। संभालिए अपने आप को। मैं 3 साल पहले चंडीगढ़ गया। वहाँ मेरी मुलाकात उस धंधे वाली से हुई। जब मैंने ममता को मारने का प्लान किया तो मुझे उसकी याद आई। सेम नेम का फायदा उठाया मैंने। वो ममता कहाँ है अब? वो मुझे नहीं पता सर, अपने किसी कस्टमर के साथ गई होगी। ममता सुतार का मर्डर कैसे किया? मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि ममता किस रास्ते से आती और जाती है, और ये भी देख लिया था कि उस रास्ते पे कहाँ सीसीटीवी नहीं है। अमृता उसी जगह अपने पति की गाड़ी में ममता का वेट कर रही है। हेलो मैम, अमृता तुम यहाँ क्यों रोका?